नमस्कार दोस्तों, एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। देखिए, हम सभी के जीवन में ना कभी ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर आती हैं जब हम हर एक उम्मीद, हर एक आशा खो चुके होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करें। इस वक्त में ना हमें कोई सहारा दिखता है, ना कोई रास्ता दिखता है। कभी-कभी तो व्यक्ति उस स्टेज पर पहुँच जाता है जहाँ उसे एकमात्र सॉल्यूशन लगता है कि वो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर ले। एक ऐसी ही कहानी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित कर रही हूँ। देखिए, एक बार ना एक व्यक्ति रहता है। वो अपनी मजबूरियों से, अपने हालात से काफ़ी टूट चुका होता है। वो सोचता है कि ऐसे जीवन से तो अच्छा मर जाना ही है। घर-बार छोड़कर, सारी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर वो बाहर निकल जाता है। चलते-चलते शाम हो जाती है, सोचते-सोचते वो व्यक्ति थक जाता है। तभी उसको दूर एक जंगल में एक साधु की कुटिया दिखती है। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ विश्राम करता है। तभी कुटिया से साधु बाहर निकलते हैं। उस व्यक्ति को परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। व्यक्ति सारी समस्या अपनी बताता है। साधु महाराज कहते हैं कि देखो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, पर मैं जो कहूँगा तुम्हें 7 दिन तक लगातार उस कार्य को करना है। वो राज़ी हो जाता है। महाराज जी उसे कहते हैं कि मेरे कुटिया के पीछे एक खाली जगह है, जहाँ पर मुझे खेती करनी है। उस जगह पर चींटियों ने अपना घर बना के रखा है। तुम्हें ना चींटियों को मारना है, ना परेशान करना है, बस तुम्हें उनका हर दिन घर को तोड़ देना है। व्यक्ति सोचता है, ये काम से मेरी भला समस्या का क्या संबंध है? पर फिर भी साधु की बात बोलकर, साधु का कहना मानकर वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। पहले दिन आता है, चींटियों द्वारा बनाए गए घर को तोड़ देता है। चींटियाँ घर से निकलकर इधर-उधर भागने लग जाती हैं। कुछ चींटियाँ लाइन बनाकर एक क्रम में अपना कार्य करती रहती हैं, भोजन इकट्ठा करती रहती हैं। पहले दिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करता है, घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है। उस दिन भी देखता है कि चींटियों ने फिर से उस जगह पर अपना घर बना लिया है, अपना बिल बना लिया है और उसमें पूरी तन्मयता के साथ उसी तरह से कार्य की जा रही हैं। वो बगल से एक खर का टुकड़ा लेता है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और फिर से चींटियों के घर को तहस-नहस कर देता है। चींटियाँ थोड़ी देर बाद फिर से उसी तरह से, उसी धैर्य, उसी तन्मयता से अपने काम में जुटी रहती हैं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तीसरे दिन भी यही करता है। उस दिन भी चींटियों के द्वारा उसे वही दृश्य देखने को मिलता है। चौथे दिन जब वो चींटियों का घर तोड़ने जाता है, तो उसके हाथ रुक जाते हैं। वो कहता है कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा। मैं स्वामी जी से कह दूँगा, मैं साधु महाराज से कह दूँगा कि अब मैं ये चींटियों का घर तोड़कर कोई पाप का कार्य नहीं करना चाहता। साधु के पास जाता है और कहता है कि साधु महाराज, आपने मुझे 7 दिन काम करने को कहा था, पर मैं ये काम अब नहीं कर पाऊँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेहनत कर रहा है और मैं बार-बार जाकर उसके मेहनत पर पानी फेर दे रहा हूँ। और चींटियों पर तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, वो फिर से जब भी मैं तोड़कर घर जाता हूँ, अगले दिन देखता हूँ कि वो फिर से अपना घर बना लेती हैं। साधु महाराज कहते हैं, बेटा, तुम्हारे इसी बात में तुम्हारा जवाब छुपा है। जब चींटी जैसा एक छोटा जीव हिम्मत नहीं हारता, हौसला नहीं हारता, तो तुम कैसे हारते हो? तुम तो इतने बड़े जीव हो, पौरुष है, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है। तुम भी अपने कामों में हौसला मत हारो, हिम्मत मत हारो और जितनी बार परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़े, तुम वापस से बिल्कुल नए एक जोश के साथ, एक धीरज के साथ फिर से उसके सामने खड़े हो जाओ। देखो तो कि वो परिस्थितियाँ कब तक तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए, कुदरत और परमात्मा दोनों ही ना हमारी बहुत परीक्षा लेता है। और कुदरत, परमात्मा उसी के आगे सरेंडर करती हैं जब कठिनाइयों के आगे मनुष्य अपना हौसला ना हारे, सरेंडर ना करे, वहाँ से पीछे ना हटे। तब कुदरत या परमात्मा या परिस्थितियाँ अपने घुटने टेक देती हैं। मनुष्य के हौसले से बड़ा कौन सा विघ्न हो सकता है इस जग में? इसलिए कभी भी अपने बुरी परिस्थितियों से घबराएं नहीं, मेहनत करते रहें, पूरी तन्मयता के साथ हार्ड वर्क करें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। नमस्कार।